डायन की कसम। भूमिका। गांव के लोग हमेशा से अपनी परंपराओं और मान्यताओं के प्रति अति श्रद्धालु रहे हैं, लेकिन जब बात आती है डायनों की तो यह श्रद्धा डर में बदल जाती है। गांव में एक ऐसी डायन की कहानी मशहूर थी जो रात के अंधेरे में आती थी और निर्दोष लोगों को अपना शिकार बनाती थी। यह कहानी गांव में पीढ़ियों से चली आ रही थी, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था जब तक कि यह उनकी जिंदगी में खुद दस्तक नहीं देती। कहानी की शुरुआत। गांव का नाम चकनपुर था। यह गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ था और यहाँ की हरी भरी भूमि ने इसे अद्भुत बना दिया था। लेकिन इस गांव के निवासी अक्सर रात के समय अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि रात की चादर में छिपी डायन कहीं उनके दरवाजे पर दस्तक न दे दे। सालों पहले गांव में एक सुंदर लड़की माया रहती थी। वह अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ने उसे एक दुश्मन भी दे दिया। गांव की एक डायन जो अपनी उम्र छिपाने के लिए माया की आत्मा को चुराने का प्रयास करती थी। कहा जाता था कि उस डायन ने माया को अपनी शक्ति से हराने की कसम खाई थी। माया का सफर। एक रात माया अपने दोस्तों के साथ एक उत्सव में भाग लेने गई। वहां उसने सुना कि लोग डायन की कहानियां सुनाते हैं। उत्सव खत्म होने के बाद जब माया और उसके दोस्त गांव लौट रहे थे तो उन्हें जंगल के भीतर एक अजीब आवाज सुनाई दी। माया के दोस्तों ने डर के मारे भागने का फैसला किया, लेकिन माया ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं यहां से नहीं भागूंगी, मुझे उस आवाज का सामना करना है। माया ने धीरे धीरे जंगल की ओर कदम बढ़ाए। उसे कुछ दूर जाकर एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी जिसके पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। माया ने सोचा कि यह वही डायन है। बूढ़ी औरत ने माया से कहा, मेरे पास आओ बच्ची, मैं तुम्हें तुम्हारी सुंदरता का राज बता सकती हूं। माया ने सोचा कि यह एक अवसर है, इसलिए वह झोपड़ी की ओर बढ़ी। जब वह पास पहुंची तो बूढ़ी औरत ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। माया ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी न सुनी। डायन का खेल। डायन ने माया को अपनी शक्ति में बांध लिया। उसने कहा, तुम्हारी सुंदरता अब मेरी हो गई है। मैं तुम्हारी आत्मा को अपने में समाहित करूंगी और तुम हमेशा के लिए मेरी दासी बन जाओगी। माया ने डरते डरते कहा, कृपया मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी दासी नहीं बनना चाहती। डायन ने हंसते हुए कहा, किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी है। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। तुम्हें मेरी कसम खानी होगी कि तुम इस गांव के लोगों को मेरी शक्तियों से डराओगी। माया ने सोचा कि अगर वह कसम खा लेगी तो शायद वह बच जाएगी। उसने कसम खाई और डायन ने उसे छोड़ दिया। कसमे का असर। जब माया गांव वापस आई तो उसने देखा कि सब कुछ सामान्य था, लेकिन वह अब उस कसम के बोझ तले दबी हुई थी। उसे पता था कि अब उसे गांव वालों को डराना होगा। धीरे धीरे उसने अजीबोगरीब घटनाएं घटित करना शुरू कर दिया। रात के समय वह घने जंगल में जाती और वहां से अजीब आवाजें निकालती। लोग सोचते कि यह डायन का काम है और वे और अधिक डरने लगे। एक रात गांव में एक पुराना महल था जो कई सालों से बंद पड़ा था। माया ने निर्णय लिया कि उसे वहां जाना चाहिए। वहां उसने डायन की शक्तियों का और अधिक उपयोग करने की योजना बनाई। महल में प्रवेश करते ही उसे वहां अंधेरा और सन्नाटा मिला। महल में खौफ। महल की दीवारों पर एक अजीब सी छाया थी और माया को महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। उसे एक आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी कसम खाई है माया, अब तुम्हें मेरी राह पर चलना होगा। माया ने पलटा और देखा कि वह बूढ़ी डायन उसके पीछे खड़ी थी। तुमने मेरे लिए जो किया है उसका परिणाम भुगतने का समय आ गया है, डायन ने कहा। माया को समझ आ गया कि उसकी कसम ने उसे एक भयानक स्थिति में डाल दिया है। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे फिर से पकड़ो, माया ने चिल्लाकर कहा। मैं अपनी आत्मा को बचाना चाहती हूं, डायन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी आत्मा अब मेरी है और तुम अब मेरे बिना जी नहीं सकती। आत्मा का संघर्ष। माया ने अपने भीतर एक साहस देखा। उसने अपने आप को समझाया कि उसे लड़ना होगा। मैं तुम्हारी कसम का पालन नहीं करूंगी, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूं। माया ने एक मंत्र का उच्चारण किया जो उसके दादी से सीखा था। यह मंत्र उसे उसकी असली शक्ति की याद दिलाता था। डायन ने हैरान होकर कहा, तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे सामने शक्ति नहीं रख सकती। लेकिन माया ने अपने मंत्र को और अधिक तेजी से पढ़ना शुरू कर दिया। महल की दीवारें कांपने लगीं। माया ने महसूस किया कि उसकी आवाज में एक नई ताकत आ गई थी। मैं तुम्हारी शक्ति को तोड़ दूंगी, उसने चिल्लाते हुए कहा। परिणाम, एक तेज रोशनी महल में फैली और माया ने महसूस किया कि वह डायन की पकड़ से मुक्त हो गई है। डायन ने उसे घृणा से घूरा और कहा, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी।
लेकिन माया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कहा, तुम अब गांव में कभी वापस नहीं आओगी। उसकी यह शक्ति डायन को तिनके की तरह तोड़ने लगी। डायन चिल्लाई, नहीं नहीं, और एक तेज ध्वनि के साथ वह एक अदृश्य शक्ति में बदल गई जो हवा में उड़ने लगी। गांव की मुक्ति। जब माया गांव वापस पहुंची तो उसने देखा कि लोग उससे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। वह जानती थी कि अब वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। गांव वालों ने माया के साहस की प्रशंसा की। गांव में एक नई शुरुआत हुई। लोग डर को भुलाकर जीने लगे और माया ने उन्हें बताया कि डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। अंतिम सबक। माया ने सीखा कि साहस और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। डायन की कसम अब केवल एक कहानी बन गई थी, लेकिन यह गांव के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ बन गया। गांव वाले समझ गए कि डर केवल एक भावना है, और यदि आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप किसी भी बुराई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। माया अब गांव की बहादुर नायिका बन गई थी और उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। निष्कर्ष। डायन की कसम केवल एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि साहस, विश्वास और आत्म खोज का एक सबक है। यह हमें बताती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी शक्ति को पहचानना और उसका उपयोग करना चाहिए। साहस हमें हर बाधा को पार करने की ताकत देता है,